बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:12 पर नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के विक्टर वर्तर जेल से अपनी उस वक्त की अहलिया वैनी का हाथ थामे 27 बरस की कैद काटने के बाद जेल से बाहर निकलते हैं। वो 11 फरवरी 1990 का दिन था। हजारों लोगों का मजमा शदीद गर्मी में कई घंटों से जेल से बाहर इनका मुंतजिर था ताकि वो उनकी एक झलक देख सके। नेल्सन मंडेला की इनकी असीरी के 27 बरसों के दौरान कम ही लोगों से मिलने की इजाजत दी गई थी। हुकूमत ने कैद के दौरान इस उम्मीद के साथ इनकी कोई तस्वीर जेल से बाहर नहीं निकलने दी थी कि इनकी सजा के बाद इन्हें मिलने वाली मकबूलियत को दबाया जा सके और लोगों के ज़हनों में इनकी छवि को महव किया जा सके। इन तमाम तार इक़दामात के बावजूद सजा मिलने के बाद वो नस्ली इम्तियाज बरतने वाली रियासत के खिलाफ एक मज़ामत की अलामत बन गए थे जो जनूबी अफ्रीका के स्याह फाम आबादी पर जुल्म करती थी। सन 1990 तक इन्हें तकरीबन एक अफसानवी मकाम मिल चुका था। जेल के बाहर सड़क पर इनके हजारों हामी जमा थे। इनमें से बहुत से लोगों ने सबज, सुनहरे और काले रंग की पट्टियों वाले झंडे थामे हुए जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी का परचम था। इस जमात पर भी पाबंदी थी, मगर मंडेला की रिहाई से कुछ अरसा कबल इस पाबंदी को उठा लिया गया था। जैसे ही नेल्सन मंडेला और इनकी अहलिया जेल से बाहर निकले और ये मंजर आम पर आए तो लोगों का जोशो खरोश अरूज पर चला गया। मंडेला 27 साल की कैद के बाद पुरज़म नजर आ रहे थे। उन्होंने हवा में मुक्का लहराया जो इनकी फतह का पैगाम बन गया था। इस दिन इनकी जेल से रिहाई बज़ाहिर एक तारीखी दिन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनूबी अफ्रीका के मशरकी सूबे कैप में सन 1918 में पैदा होने वाले नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज वाले क़वानीन के खिलाफ ANC की क़यादत की थी। ये ऐसे क़वानीन थे जिन्होंने नस्ली दर्जाबंदी को नाफज किया और स्याह फाम अक्सरियत को महकूम बना दिया था। ये क़वानीन, जिन्हें पास लाज कहा जाता था, स्याह फाम जनूबी अफ्रीकी बाशिंदों की जिंदगी के हर पहलू पर हावी थे। ये क़वानीन अफराद की नक्लो हरकत को महदूद करते थे और इनकी बुनियादी इंसानी हकूक को रद्द करते थे। इसी वजह से नेल्सन मंडेला हर सफेद फाम हुकूमत का हदफ बनते रहे थे, जो इनकी हुकूमत के खिलाफ बाइकआउट और हड़तालों की कोशिश को कमजोर करने के लिए इन्हें हरासा करती, डराती और इन्हें गिरफ्तार करती। इनके लिए अहम मोड़ सन 1960 के वाकया शार्पविल था, जब पास लाज के खिलाफ एहतजाज करने वाले 69 स्याह फाम अफराद को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। सन 1990 में नेल्सन मंडेला ने BBC के जॉन बैकवेल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि लोगों ने महसूस किया कि हमने अब क़वानीन के खिलाफ अपने पास मौजूद तमाम ऑप्शंस और अपनी तमाम कुव्वत इस्तेमाल की, मगर इससे न सिर्फ हमारी जिंदगियों के हालात में कोई बेहतरी आई, बल्कि हुकूमत ने हमारे अदम तशद्दुद के अज़म का फायदा उठाते हुए मजीद सख्त होने का फैसला किया। इन हालात में हमने तशद्दुद के रास्ते का फैसला किया। इसकी वजह से ANC की तरफ से इक़्तिसादी तख़रीबकारी की मुहिम शुरू कर दी गई, जिसने लोगों को बजाय मुल्क के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी का बाइस बनी। मंडेला समेत दीगर अफराद ये तख़रीबकारी, गद्दारी और पुरतशद्दुद साजिश के इल्ज़ामात आयद किए गए। कमरा अदालत में तकरीर करते हुए मंडेला ने अपनी बुनियादी अकायद को यकीन और बगैर खौफ के बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक जमहूरी और आज़ाद माशरे के तसव्वुर को पसंद करता हूँ, जिसमें तमाम अफराद हम आंगी और मसावी मौक़ा के साथ मिलजुल कर रहे। ये एक तसव्वुर है जिसे मैं जीने और पा लेने की ख्वाहिश करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा तसव्वुर है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। सन 1964 में नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि अगरचा हमें सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया, लेकिन हमने महसूस किया कि हमने हुकूमत पर इखलाकी बरतरी हासिल कर ली है। हमारा दफा हुकूमती पॉलिसी पर हमला था। ये वो वक्त था जब उन्होंने हमसे पूछा कि आप कसूरवार हैं, और हमने जवाब दिया, नहीं, हम कसूरवार नहीं, कसूरवार हुकूमत है। और इसीलिए जब हमें जेल भेजा गया तो हमें यह एहसास हुआ कि हम जीत गए हैं, और ये कि जो लोग असल में मुल्ज़म थे वो हुकूमत ही थी। नेल्सन मंडेला ने रॉबन आइलैंड की जेल में 18 साल गुजारे। दिन के वक्त वो चूने के पत्थर की खुदाई का काम करते। आपको मालूम है, चूने के पत्थर को खोदना बहुत मुश्किल काम है।
اس کی تہیں ہوتی ہیں، یہ پتھر کی تہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ انتظامیہ نے پوری کوشش کی کہ نیلسن منڈیلا کو دنیا سے چھپا کر رکھا جائے۔ سال میں ایک بار انہیں کسی سے ملنے دیا جاتا تھا، وہ بھی صرف 30 منٹ کے لیے۔ اس دوران ان کی والدہ اور بیٹے کی وفات ہوئی اور انہیں ان کی آخری رسومات میں جانے کی بھی اجازت نہ دی۔ تاہم وہ اپنے خطوط کو جیل سے باہر پہنچانے میں کامیاب رہے، جس میں وہ ANC کی حمایت میں آواز بلند کرتے تھے۔ سن 1982 میں انہیں کیپ ٹاؤن کے پولسمور جیل میں منتقل کیا گیا، یہاں پر موجود نمی اور ان کی تپ کی بیماری میں اپنا حصہ ڈالا، جس کی وجہ سے انہیں اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ قید کے دوران نسلی امتیاز برتنے والے جنوبی افریقہ کی حکومت نے اپنے شرائط پر انہیں رہا کرنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اسے انکار کیا۔ سن 1999 میں FW ڈی کلرک جنوبی افریقہ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے اگلے سال انہوں نے ANC سے پابندی ہٹانے اور نیلسن منڈیلا کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ 10 فروری 1990 کو صدر نے نیلسن منڈیلا سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اگلے دن ان کو رہا کر دیا جائے گا اور اس مرتبہ انہیں غیر مشروط رہائی دی جائے گی۔ وہ ایک بار پھر ایک آزاد انسان ہوں گے، لیکن صدر حیران تھا کہ یہ سن کر نیلسن منڈیلا خاموش محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری لانگ واک ٹو فریڈم میں لکھا کہ میں نے صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ شاید آپ کو محسوس ہو کہ میں شکر گزار نہیں ہوں، مگر میری خواہش ہوگی کہ مجھے ایک ہفتے کا نوٹس دیا جائے تاکہ میں اہل خانہ اور میری تنظیم میری رہائی کی تیاری کر سکے۔ صدر اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے مشیروں سے مشاورت کرنے کے بعد واپس آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ وہ فیصلے کیے گئے دن پر ہی جیل سے رہا ہوں۔ منڈیلا نے ان کی بات مان لی۔ اگلے دن انہوں نے آزادی کی جانب قدم اٹھائے اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ 3 سال بعد بطور ANC کے رہنما وہ جنوبی افریقہ کے سیاہ فام جمہوری صدر بنے۔ یہ ہے نیلسن منڈیلا کی کہانی۔ تھینک یو سو مچ فار دا پیشنس لسننگ۔ اللہ حافظ۔